गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स, जो कि क्लास 7 और क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का आज हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितना भी जैसे कि पैरेलल लाइन्स की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग, वर्टिकल, अपोजिट, लीनियर पेयर का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जितने भी टाइप्स के एंगल्स बनते हैं और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये पैरेलल लाइंस जो है ये हो गई एल एम, और इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी या उनसे पास करेगी। जैसे कि हम लोग कहीं कहीं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे कि एक फिगर हुआ, मान लीजिए रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल का हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं। तो जैसे ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि ये जो लाइन है ये तो कट नहीं कर रही है, तो हम इसे इंक्रीज करेंगे अगर, तो ये तो ऐसे होके जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो कुछ ऐसे फिगर आएंगे जहां पे लाइन ऐसे कट नहीं करेगी, तो आप ये नहीं समझना है कि वो ट्रांसवर्सल नहीं बन रहा है, वो ट्रांसवर्सल बनेगा। जैसे कि मैं एक ऐसे दो लाइन पहले ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से जस्ट इस लाइन को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये कट नहीं कर रही है, तो फिर ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ये भी लाइन यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ये मान लीजिए दो लाइन हो गई एल और एम। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर रखने कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। कुछ बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी सारे एंगल बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये रहा एंगल 5, एंगल 6, 7, 8, टोटल यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं। और इन आठों एंगल्स का कुछ ना कुछ एक दूसरे से रिलेशन होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लीनियर पेयर पहले समझें कि लीनियर पेयर का इसमें कहाँ कहाँ पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर पहले समझ लें कि लीनियर पेयर होता क्या है। तो लीनियर पेयर अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पेयर। हमेशा स्ट्रेट लाइन पे फॉर्मेशन होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये दो एंगल्स हो गए ना तो इनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे, नहीं। लीनियर पेयर वही पेयर बन सकता है जिनका सम 180 होगा, जिनको हम अगर मतलब उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल भी वही सेम होता है। तो यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, मैं जस्ट ये समझाने के लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दे रहा हूँ कि व्हाट इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा और पेयर ऑफ एंगल्स रहेगा, मतलब सिर्फ उसमें दो ही एंगल्स होंगे, दो से ज्यादा एंगल नहीं होगा, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मैं कुछ जस्ट कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लीनियर पेयर को लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। और इसमें लीनियर पेयर बन कहाँ रहा है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। मैंने बोला ना कि सम 180 डिग्री होता है, मतलब 1 और 2 को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180। फिर एंगल 2 एंड एंगल 3। नेक्स्ट, क्योंकि ये 2 3 भी एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 180। यहाँ पे तो जो चार पेयर्स बने वो मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे में एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस 8
is equals to 180 degree, and now angle 8 plus 5 is equals to 180. ये जो सारे मैंने पेयर्स लिखे हैं, सम का मैंने सम दिखा के जो लिखा मैंने 180 डिग्री, ये सारे क्या है, ये सारे लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसा मतलब जब भी ऐसे एंगल्स होंगे या कहीं भी, मतलब फिगर तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम लोग आर्य सवाल या कोई भी बुक्स देखेंगे तो हम लोग का ये बेसिंग, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ऐसे दिया जाता है ताकि उसमें हमें पहचानने आया कि नहीं। जब भी ये चैप्टर, एक मिनट, जब भी ये हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसा रहेगा, हर बुक में लगभग रहता है फर्स्ट क्वेश्चन की एक एंगल दे देगा, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो वो अभी हम बताएंगे कैसे निकालना। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। डाउन करना, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली, शॉर्टकट नहीं देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, मैं ये सारे ये पैरेलल लाइन से पहले ये सारे एंगल्स लीनियर पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब यह रहता है बुक में। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टाइप्स के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जस्ट एक फिगर से। ठीक है ना, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका प्रॉपर्टी क्या, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को देखें ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्ट होने की वजह से फॉर्म होता है, और वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, these two angles are vertically opposite and these two angles are also vertically opposite angles। मतलब ये जो दोनों है, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इनका सम 180 डिग्री नहीं होता है। कुछ बच्चे एरर करते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि हर जगह प्लस करेंगे 180, प्लस करेंगे 180, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रखना, ये सब चीजें याद रखनी। तो यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पे मैं जस्ट एक सिंबल बना दे रहा हूँ पहचानने के लिए, अगर जो कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं उनको ये क्लियर हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है और दो स्ट्रेट लाइन के कट होने की वजह से फॉर्म होता है। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आसानी से फिर हम लोग पहचान पाएंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2, मैंने बोला कि दिस आर इक्वल्स टू ईच अदर, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल angle 1 is equals to angle 1 is equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 4, फिर यहाँ पे एंगल 5 is equals to angle 7 and angle 6 is equals to angle 8। ये जो मैंने एंगल्स देखे ये सारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमेशा जहाँ भी फिगर देखेंगे, जहां भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होगा और वो एंगल्स हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सबसे पहले हमें जानना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है, व्हाट आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि फिगर में कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, ये जो है लीनियर पेयर तो वैसे भी कुछ सिंपल है, कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट बच्चे पहचान नहीं पाते क्लियरली। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले हमें ये समझना, मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको उसको पहचानना आना चाहिए, कहीं मैथ्स में डेफिनेशन भी पूछेगा कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होंगे जो कि
सेम साइड में बनेंगे, एक ही साइड में बनेंगे, और उनका जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन भी एक ही रहेगा, मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, सबसे सिंपल सा यही तरीका है पहचानने का कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के, या तो इधर होंगे या इधर होंगे, और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे ये एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी एंगल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब दिस टू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इक्वल भी कब होंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी। ये भी कंडीशन याद रखना है कि corresponding angles are equal when lines are parallel to each other। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो एंगल्स भी इक्वल नहीं हो, क्योंकि ये कहीं कहीं कंडीशन पूछता है क्वेश्चन में। जैसे ये दे देगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो एंगल्स दे देगा 70 डिग्री एंड मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ, और यहाँ पे अगर मैं पूछ दूँ कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और नॉट, बताना है, तो ये दोनों लाइन से दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं। लाइंस पैरेलल तभी हो पाएंगे जब दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है इसमें। और मैं बता दे रहा हूँ और कहाँ कहाँ बन रहा है। ये देखिए यहाँ से इसका ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, फिर ये दोनों एंगल्स भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि देखिए ये भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। फिर ये एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कब, जब दोनों लाइन, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दोनों लाइंस से देखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, corresponding angle corresponding angle क्या होता है, तो corresponding angles अभी मैंने बताया, जस्ट यहाँ पे समझने के लिए मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि सेम साइड में होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो फिर अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो corresponding angles कौन कौन से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो यहाँ लिख लेना है कि ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये फिगर रखना है समझने के लिए, अगर कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे आप तो ये सब चीजें लिख के रखिएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू 7, एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये हो गए सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अल्टरनेट एंगल्स, इसे नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स होता है, मैं बहुत समझेंगे यहाँ पे मैं अल्टरनेट एंगल्स का डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, बस हम ये बताएंगे कि अल्टरनेट एंगल्स को पहचानते कैसे हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स जैसे ट्रांसवर्सल हुआ तो ये हमेशा जो इसके इंटीरियर है, मतलब अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा अपोजिट साइड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए साइड भी अपोजिट है, एक इधर तो एक इधर, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना वो अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये जनरली जब फिगर बनेगा ना तो ये जनरली जेड एन, ठीक है, मतलब इस टाइप का फिगर बनेगा, जहां भी ऐसा होगा समझ लेना कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन याद रखना है, इक्वल तभी होगा अल्टरनेट एंगल जब दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी।
तो नेक्स्ट इस फिगर के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे हम सिंबल बना लेंगे समझने के लिए, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट साइड। इस फिगर के अकॉर्डिंग अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं? पहले हम लिखेंगे यहाँ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये जो दोनों हैं ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये जो अंदर के 4 एंगल्स होते हैं ना 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल, ये दोनों के लिए बीच में, अंदर में नहीं, बाहर नहीं, और बाहर वाले ये एक्सटीरियर होते हैं 1, 2, 7 एंड 8। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 इस साइड है तो इस साइड 7 हो जाएगा, फिर 7, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, मतलब अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। इसका सम 180 नहीं। फिर यहाँ पे भी कुछ बच्चे मतलब वही 180 और सेम इक्वल में कंफ्यूज रहता है। इसे अच्छे से लर्न रखना कि अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, 180 नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये होता कैसा है? तो ये बनेगा जैसे कि ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये हम लोग इसको सिंपल बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी मैंने बताया कि व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5 एंड 6। हियर 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स और इनमें ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं? तो 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6। तो इनका इक्वल नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इनका सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है कोइंटीरियर एंगल्स का। द सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब कोइंटीरियर एंगल्स हैं कौन कौन से? तो एंगल 4 and angle 5, these two are co-interior and their sum is 180 degree. And angle 3 and 6 is equals to 180 degree, ठीक है। बस यही दो पेयर है 4 and 5, 3 and 6। ये हो गए हमारे को-इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा हम लोग कौन कौन सा टाइप पढ़े? पहले तो लीनियर पेयर पढ़ा हम लोगों ने, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ा और को-इंटीरियर एंगल्स पढ़ा। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, ये ऐसा एक टॉपिक है ना जो कि क्लास 7 एंड क्लास 9 दोनों ही क्लासेस में इसके क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग बुक्स उठा के देख लेना, कुछ क्वेश्चन 7 के क्लास 9 में भी पाए जाते हैं। मतलब ये पूरा चैप्टर अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, अभी जो इसका सिलेबस अपडेट हुआ है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग भी क्लास 9 में चैप्टर है और टॉपिक्स भी ये सारे हैं। तो ये क्लास 7 और क्लास 9 दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं जो नेक्स्ट हमारा वीडियोस होगा इसमें हम लोग मैं बनाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। वो आर.डी. शर्मा, हरीश अग्रवाल की बुक्स कराऊंगा। वो क्लास 9 के भी बच्चों के लिए रहेगा, क्लास 7 के भी बच्चों के लिए रहेगा। मैं जब वो क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस किस क्लास के लिए सुटेबल है। थैंक यू।